हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये कबूली के शब्द होते हैं, कन्फेशन के शब्द होते हैं। हम इन शब्दों को अगर हिंदी भाषा में बोलना चाहते हैं, हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में अगर बोलना चाहते हैं तो आप इन शब्दों को इंग्लिश भाषा में दोहरा सकते हैं, और अगर आप अपने भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। Dear Father, you are gracious and kind. Thank you for your steadfast love that never ceases, your faithfulness that's ever sure. Thank you for your grace, the grace of salvation that's upon all men, and for the courage, guidance, and leading of the Spirit for all your children as they preach the gospel today. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, तू अनुग्रहकारी और करुणामय है। धन्यवाद हो तेरे स्थिर रहने वाले प्रेम के लिए, जो तत्परता से मेरे लिए तूने अपना प्रेम रखा, जो कभी नहीं बुझता। तेरा विश्वास योग्यता हमेशा ही निश्चित रही है। धन्यवाद हो तेरे अनुग्रह के लिए, वो अनुग्रह जो उद्धार करता है, जो सारे मनुष्यों के ऊपर रह रहा है। और धन्यवाद करता हूँ धैर्य के लिए, मार्गदर्शन के लिए और अगुवाइयों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा सारे तेरे संतानों के लिए जो पवित्र आत्मा ने काम किया। जब भी हम प्रचार किए और सब मसीही संतान प्रचार करते हैं आज सुसमाचार का, तब भी पवित्र आत्मा उनके लिए धीरज, मार्गदर्शन और अगुवाइयाँ बनता है। यीशु नाम में आमीन। हम मनन करने वाले, मेडिटेट करने वाले वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 28 चैप्टर 18 वर्स से 20 वर्स, 2 कोरिंथियंस 5 चैप्टर 18 वर्स से 20 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन से 20 वचन, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 से 20 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मैथ्यू 28 चैप्टर 18 वर्स से 20 वर्स तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड जीसस केम एंड स्पेक unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू
28th chapter 18, 19, 20 verse. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. आमीन। हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 18 वचन से 20 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 18 वचन से 20 वचन BSI बाइबल से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 वचन से 19 वचन 18 वचन से 20 वचन तक BSI बाइबल में से। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। हम पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 18 verse से 20 verse किंग्स जेम्स वर्जन में से। 2 Corinthians 5 chapter 18, 19, 20 verse पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 18, 19, 20 verse किंग्स जेम्स वर्जन में से। And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. मैंने एक जन से बात कर रहे थे, तब ये बात उनके मुंह से सुना कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, लोग फिर भी इतना बोलने के बाद भी
प्रभु में नहीं आते हैं। और ये तो बात मैं भी खुद बोलती थी ऐसे, मैं भी कभी कभी ऐसे बोल देती हूँ कि इतना हमने प्रभु का काम किया लेकिन वो प्रभु में नहीं आए। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम उनका नहीं है, वो प्रभु में नहीं आना ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि वो काम उनको प्रभु में लाना हमारे हाथों में सौंपा गया है। तो हम ठीक से काम करेंगे तो वो निश्चित है प्रभु में आएंगे। ओके, हमको परमेश्वर ने कहा है कुछ भी अभी तुम ये मत देखो कि मैंने अपने क्रोध के नीचे रहने के लिए रखा है। अब तुम्हारी काम की जो तुम सहन करोगे, तुम जिस प्रकार से मेहनत करोगे, जिस प्रकार से तुम अपने, जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जब मैं ये बात कर रही थी किसी के साथ, जब हमारी ये बातें हो रही थी कि प्रभु में नहीं आ रहे लोग करके, तो हमारी बातों में मैंने जो उसको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा ताजमहल को देखिए, ताजमहल आज क्या चिन्ह दिखाता है? प्रेम करने वालों का चिन्ह दिखाता है, जो एक दूसरे से ऐसे प्रेम किए हैं कि दीवानगी देखिए उसकी, कि उसने ताजमहल उसको गिफ्ट किया उसके गर्लफ्रेंड को, है ना। तो इस प्रकार से मतलब आप प्रेम करने वाले प्रेमी और प्रेमिका को देखेंगे तो कैसे रहते हैं वो एक दूसरे के लिए पूरा सबका विरोध सह के भी गठबंधन में बने रहते हैं, है ना। वो इतने मजबूत गठबंधन में हो जाते हैं कि वो ज़रा भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं, जो सहना पड़े सहे, लेकिन वो ज़रा भी एक दूसरे के विरोध नहीं जाते हैं। हालेलुया। इस प्रकार से हमारा परमेश्वर के साथ गठबंधन प्रेम करने वालों के समान होना चाहिए। जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको ये सेवा दी है, तो आप वो ताजमहल बना के ही लौटना चाहिए। आमीन। ओके, क्योंकि ये ताजमहल बनाने का काम भी कोई आसान नहीं था। बहुत कुछ उसके अंदर का हिस्ट्री बताता है, क्या क्या पीड़ाओं के साथ वो उठा है। आमीन। तो कोई प्रभु में आना, हम उनको उस प्रभु में यीशु मसीह में लेकर आना कोई बहुत आसान बात नहीं है। बहुत कुछ पीड़ाओं के बीच में से होकर जाएगा, लेकिन ताजमहल बन जाएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से ताजमहल का तो प्रेम का कहानी दर्शाता है ना, तो वैसे ही हमारी दीवानगी है, वो हमारी दीवानगी परमेश्वर के साथ होना चाहिए कि हम दीवाने बनकर लोगों को परमेश्वर के पास लाना चाहिए। ओके, हमारा प्यार परमेश्वर के अंदर इतना मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ बोले और हम उसके पीछे पीछे अपने सारा पूरा अस्तित्व भुलाकर हम उसकी काम को पूरा करके आ जाए। हालेलुया। तो वो दीवानगी हमारे अंदर कम पड़ती है, वो पैशन हमारे अंदर कम पड़ता है। इसकी वजह से लोग बचाए नहीं जाते हैं जितनी मात्रा में बचना चाहिए लोगों को। ओके, तो यहाँ पे वो दीवानगी का सवाल है। यहाँ पे परमेश्वर के क्रोध के नीचे उनको रख दिया है, ये सवाल नहीं है। परमेश्वर खुद कहता है कि जब कोई नहीं मिला मुझे, तो मैंने खुद अपनी भुजा आगे बढ़ाई, है ना। तो कोई मध्यस्थी नहीं कर रहा था, नहीं तो मैंने तो उनके ऊपर क्रोध नहीं किया होता, लेकिन कोई मेरे से बोलने के लिए आया ही नहीं उसके विषय में। ओके, तो हम उसकी भुजाएं हैं, क्योंकि यीशु मसीह को उसने अपनी भुजा कहा है। यीशु मसीह अब हमारे अंदर है, तो फिर वो यीशु मसीह हमारे अंदर है जो भुजा है। तो हम अब कौन बन गए? परमेश्वर की भुजा बन गए। आमीन। परमेश्वर का हाथ बन गए। और अब ये हाथ क्या है? परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए बढ़ाया है। और कौन बचा रहा है? खुद परमेश्वर बचाना चाहता है। तो परमेश्वर के क्रोध तभी तक रहेगा जब तक हम उसके भुजा का अर्थ नहीं समझते हैं, हम एक्सक्यूज़ेस नहीं देते हैं, हम जहाँ तक कोई बहाने नहीं बनाते हैं, तब तक परमेश्वर का भुजा का हाथ होता रहेगा। लेकिन अगर हम बहाने बनाने लगे, अगर हम एक्सक्यूज़ देने लगे, तो हम परमेश्वर के भुजा वाला काम जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ये दीवानगी है परमेश्वर का और हमारे बीच में जो प्यार का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, उसका फल क्या होगा? एक विश्वास में लेकर आना। हालेलुया।
तो ये जो प्रेम करने वाले लोग थे, प्रेमी थे और प्रेमिका थी, तो उन दोनों के बीच में चिन्ह क्या आ गया कि उनकी दीवानगी का ताजमहल, है ना। तो हमारे और परमेश्वर के जो इतना गहरा प्यार अगर हमारे अंदर है तो फसल क्या आएगी? लोगों को बचाना। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा चिन्ह बनता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लोग विश्वास में आना हमारा चिन्ह बनता है। ओके, लोग ताजमहल बनना भी सीधा रास्ता नहीं था। ओके, ताजमहल बनने में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव था, लेकिन बना ही बना। हालेलुया। और लंबे समय तक रुकने वाला बना और बहुमूल्य के साथ बना। ओके, तो उस प्रकार से परमेश्वर के जन जब लोगों को बचाने के लिए जाते तो उनके अंदर निखार लाने में बड़ी मेहनत लगाते हैं। और प्रेरित पौलुस की पत्रियों में आपने पढ़ा होगा कि वो बारंबार कहता है, मेरा आनंद आप लोगों को देख के बढ़ता है। हालेलुया। मैं दीवाना हूँ कि आप लोगों की जब स्पिरिचुअलिटी में देखता हूँ, आत्मिकता में देखता हूँ परमेश्वर में, तो मैं दीवाना बन जाता हूँ, मैं पगलाया जैसा हो जाता हूँ। कितना महान परमेश्वर कि उसने आपके अंदर ये रूप धारण किया, ये सुंदर रूप परमेश्वर का, गुणों का रूप धारण किया। हालेलुया। तो प्रेरित उनके ऊपर इतना मतलब वो कहते हैं ना, मम्मी पापा एक बच्चे को जन्म देते हैं तो मम्मी और पापा दोनों भी इकट्ठे मिलकर वो बच्चे को देख के आनंद ले रहे होते कि ये है वो, ये हमारा है, ये हमारा है, ये इतना सुंदर है, ये इतना अच्छा है, कितना कुछ करते हैं उसके लिए, है ना। तो वैसा ही हम और परमेश्वर मिल के जब एक इंसान को प्रभु में लाते हैं तो हम उसको देख देख के बहुत आनंदित होते हैं, हमारा वो आनंद बन जाता है। हालेलुया। वो हमारा फल है, तो हमने वो फल को कितना बहुमूल्यता, वैल्यू ऐड कर दिया है। वो हमारे अंदर का हुनर परमेश्वर चाहता है कि तुम उसमें बहुमूल्यता को लाओ। ओके, वो सिर्फ मसीह में आके फ़ायदा नहीं है, उसकी रचना में उसको जितना बहुमूल्य आप बना सकते हैं उतनी मेहनत लगाओ और उसे बहुमूल्य बनाओ। एक सिर्फ बच्चे को जन्म दे के मम्मी पापा चुप नहीं रहते हैं, उसके भविष्य को बनाते हैं। हालेलुया। उसके भविष्य की रचना में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वैसे वैसे उसको संगति देते हैं, वैसे वैसे उसको सारा बर्ताव कराते हैं ताकि वो सीखे, समझे और वो अपने ज्ञान में प्राप्त करे कि उसको हम किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, और वो उसका इनकार ना करे और उस दिशा में वो सुरक्षित रहे, उस दिशा में उसकी उन्नति होती रहे और वो चमकता रहे। कितना कुछ उनके लिए भविष्य बनाने के पीछे वो लोग अपने आप को एफर्ट्स में, मेहनत में जोड़ देते हैं। ओके, बच्चा आनंद करता है, उसको तो पता भी नहीं है उसके लिए उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। ओके, उसका दुख, उसका कष्ट, उसकी मुश्किलें, सब कुछ उसके मम्मी पापा अपने सिर पर उठा लेते हैं, है ना। तो उस तरह से हम और परमेश्वर का रिश्ता है। जब हम किसी को मसीह में लाने के लिए निकलते हैं तो उस समय हमारे लिए, अब देखिए, जब मम्मी और पापा बच्चे को पैदा करना है सोचते हैं तब भी उनकी मुश्किलें आती है। अपने गवाहियों को सुना होगा, कितनी सारी मुश्किलें रहती है कि उनको होगा ही नहीं, ऐसे तक उनको निगेटिविटी के रिपोर्ट्स उनको डॉक्टर्स दे देते हैं, है ना। तो आखिरी रास्ता किधर चले आते हैं? वो परमेश्वर के पास चले आते हैं, परमेश्वर उनको सफल करके देता है। हालेलुया। तो वैसा ही हमारा है, हम परमेश्वर के पास हम अपने लोगों को लेकर आएंगे तो परमेश्वर अगर मम्मी पापा को एक बच्चा दे सकता है तो हमको विश्वास करने वाले लोग क्यों नहीं बना कर देगा? हालेलुया। हमको लोगों के मन परिवर्तित करके क्यों नहीं देगा? क्वेश्चन मार्क है ये। ओके, तो मम्मी पापा हो जो है वो कैसे क्या बच्चे होने के लिए कैसे क्या वो ढूंढते ढूंढते अपोस्टल जी तक जाते हैं, प्रॉफिट जी तक जाते हैं, कैसे क्या, कहाँ से आ गया उनके पास ये ज्ञान? उनको चाहिए था वो,
है ना, उनको चाहत थी, उनके अंदर पैशन था, उनके अंदर धुन थी। वैसे ही हमारे अंदर भी और परमेश्वर के साथ का गठबंधन, जो प्यार है हमारा परमेश्वर के ऊपर, उसमें वो जलन होना चाहिए कि हम रास्ता निकाल कर वो जगह तक पहुंच सके जहां से हम इन लोगों को बचाने का पूरा बंदोबस्त करके आ जाए। हालेलुया। तो इस प्रकार का धुन होना चाहिए। अब परमेश्वर ये भी बोलता है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खुद बचा रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद का जीवन में उसका देखा नहीं जाएगा मुझे। हालेलुया। वो तब मुझे चीखे मार मार के मुझे बुलाएगा, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर कोई ऐसे चौखट और दायरा है उसका जिसके बाहर वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। वो न्याय का परमेश्वर है। अगर आप अन्याय के अधर्म के रास्ते में है तो आपको न्याय के रास्ते में वो उठाकर लाना, उसके लिए अन्याय के जगत में आना पड़ेगा। अन्याय के जगत में वो अपने पवित्रता के साथ, न्याय के साथ हम विश्वास करने वालों को भेजता है। हालेलुया। और जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम कोई रूल्स ब्रेक करके, कोई प्रकार का परमेश्वर का गुण छोड़कर हम बर्ताव नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार दिया यीशु मसीह का। उसने कहा पतरस के ऊपर कलसिया बंधी जाएगी और नरक के द्वार उसके सामने टिकेंगे नहीं। हालेलुया। तो हमारे लिए इम्पॉसिबिलिटीज नाम नहीं रहना चाहिए कि हम इसको बचा नहीं सकते, हम इसे काउंसिल नहीं कर सकते, हम उसको मना नहीं सकते, हम परमेश्वर के राज्य में ये काम नहीं कर सकते। हमारे लिए कोई द्वार ऐसा नहीं है जो हमको बोले कि नहीं, तुम्हारे लिए ये रास्ता बंद है, नहीं बोल सकता है। ओके, जब प्रभु यीशु को आना था तो उसकी आना था मतलब वो यरूशलेम का बादशाह ऐसा पुकारने वाले लोगों के लिए अब वो समय आ चुका था। तब यीशु मसीह के लिए जो गदही चाहिए थी, तो यीशु मसीह ने कहा जाके उस जगह में जाओ, ऐसे ऐसे जगह में वो बंधी है, उसे खोलो, और अगर तुझे कोई पूछेगा तो ये क्यों कर रहा है ऐसा, तो बता देना स्वामी को चाहिए। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अब रास्ता खोल चुका है। अगर आपको शैतान विरोध करेगा तो आपने उसको धमकी देना है, आपने उसको बोल देना है अब बस कर, बंद कर तेरा सब कुछ, पीछे हट जा। ये इंसान को परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं और शैतान के हाथों में से, अंधेरे के प्रधानताओं में से आप लोगों को छुड़ा के ला सकते हैं। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर के लिए कितना प्यार है, उतना ही आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे। आपका प्यार जितना परमेश्वर के साथ है उतना ही आप लोगों के जीवन बनाएंगे। जितना परमेश्वर का प्यार आपके अंदर है उतना ही आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे। सब कुछ मिल बांट कर आपका परमेश्वर के प्यार के काउंटिंग में आपका नाप हो जाता है, आपका तौलना हो जाता है। आप कितना काम कर रहे हो परमेश्वर का, वो आपका प्यार परमेश्वर का जाहिर करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से उतना प्यार कर रहे हैं ये बता देता है। आमीन। तो यीशु मसीह का प्यार कैसा था परमेश्वर के साथ, वो मृत्यु तक उसने अपने प्राण को प्रिय न जाना। हालेलुया। तो हमारे लिए भी परमेश्वर का प्यार इतना ऊंचा है कि हम उसके कोई भी कामों के लिए कहीं पर भी कोई भी प्रकार से हम अपने अंदर की कोई बहानेबाजी नहीं लगाएंगे। ओके, कोई प्रकार का निगेटिविटी को हम सामना किए बगैर बातें नहीं बनाएंगे। ओके, सामना करेंगे और पार हो जाएंगे। आमीन। तो इस प्रकार से है लोगों का बचाने का सेवा परमेश्वर ने हमको दे दिया है। हालेलुया। तो हम ये बहाना नहीं बोल सकते हैं कि हम काउंसिल नहीं कर पाए, हम लोगों को चेंज नहीं कर पाए, अब कोई तो और आके करे, कोई तो नहीं। आप कर सकते हैं। आपका प्यार परमेश्वर के ऊपर जो है वही आपका मजबूती है, ताकत है लोगों का जीवन बदलने का। आपको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अगर अपोस्टल के पास भी जाना है तो आपके पास क्या है? आप क्या सोचते हैं कि अपोस्टल जी कुछ है? नहीं, परमेश्वर ही है जो उनको अपोस्टल जी होने का
पूरा बंदोबस्त कर दिए हैं। हालेलुया। आपको क्या लगता है आप प्रॉफिट जी के ही पास जाना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट जी के पास सब कुछ है? नहीं, प्रॉफिट जी को परमेश्वर ही ने सब कुछ वैसा बना के बंदोबस्त करके रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ही मूल स्रोत है और वो दोनों देखेंगे तो परमेश्वर के प्रेम के दीवाने हैं। ओके, और परमेश्वर के प्रेम के दीवाने आप भी बनेंगे तो आपके लिए भी कोई यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर से प्राप्त करना शुरू करेंगे, आपके दायरे का आप प्राप्त करना आपको आसान हो जाएगा। हालेलुया। तो ये सेवा आपने अपने दायरे में अपना प्यार परमेश्वर के संगति का, उसकी ताकत आपके सहायता है, उसकी ताकत आपकी मजबूती है, उसकी ताकत आपका हौसला है, परमेश्वर के संगति का आपका प्यार। ओके, जितना आप परमेश्वर के आज्ञा पालन करेंगे वो आपका प्यार का प्रमाण रहेगा। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर का आज्ञा तोड़ेंगे उतना आप परमेश्वर के काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर ताकत की कमी है। ताकत कौन उपजाएगा? आपका आज्ञा पालन। आज्ञा पालन से क्या साबित हो जाता है? आपका प्यार परमेश्वर से साबित हो जाता है। हालेलुया। तो आपकी ताकत अगर कठिन समय में घट जाती है, इसका मतलब बनता है प्यार कम है आपको परमेश्वर से। ओके, लेकिन आपकी ताकत मजबूत और बरकरार रहती है कठिन समय में भी, तो आप डिक्लेयर हो जाते हैं परमेश्वर के प्यार करने वाले लोग हैं आप। हालेलुया। तो आपका प्यार नाप तौल करता है मसीही जीवन के अंदर। बहाना बनाना बंद करना है और हमारे प्यार का प्रमाण बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? परमेश्वर के वचनों के आज्ञा पालन करते हुए। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे हाथ में है लोगों को बचाना, और कितने लोगों को बचाते हैं हमारे हाथ में है। अब कोई रोक टोक नहीं है। ओके, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम जितना प्यार करेंगे परमेश्वर से उतना हम लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। बहुत आसान इक्वेशन है ये। अब हम पढ़ेंगे 18, 19 और 20 वचन। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18, 19 और 20 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ओके, तो पहले तो उसने हमको उसकी भुजा बना दिया, उसका हाथ बना दिया, ठीक है, और अब हमको वो बोल रहा है जाओ अब जाके काम करो। ओके, तो हमारे लिए परमेश्वर ने पहले इंतज़ाम किया, बंदोबस्त किया, और फिर हमको बोला अब जाओ जाके तुम्हारा काम मैंने जो बोला है वो पूरा करो। ठीक है। 19 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। खत्म हो गया, संसार का मेल मिलाप कर लिया है। यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध सिर्फ तभी तक लोगों के ऊपर रहेगा जब तक आप लोगों को परमेश्वर के अंदर लाते नहीं हैं। ओके, बस वो तो मजबूर है, परमेश्वर खुद मजबूरी है उसकी कि आप नहीं ला रहे लोगों को प्रभु में, इसके लिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। ओके, आप बोलेंगे नहीं नहीं वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं वो बहुत पापी है, नहीं वो बहुत बेकार है, नहीं वो बहुत ख़राब है, आप बोल रहे हैं। परमेश्वर तो नहीं बोल रहा है ऐसा। परमेश्वर दोनों जग के लोगों को माफ़ कर चुका है, उनके कृतियों में भी, अधर्म के कामों में भी, और वो मनुष्य रूप में जितना परमेश्वर के क्रोध के नीचे है, वो क्रोध के नीचे रहते हुए भी परमेश्वर कह रहा है मैं उनको माफ़ कर चुका हूँ, मैं उनके अधर्म को भुला चुका हूँ। अब बात कहाँ रुकी है? हमारे ऊपर रुकी है। क्या हम जाके उनको प्रभु में ला रहे हैं या नहीं ला रहे? बात खत्म। ओके, जब हम लेकर आएंगे प्रभु में उनको, तो परमेश्वर के क्रोध से वो निकल आएंगे। ओके, तो परमेश्वर खुद हो के अब उनके ऊपर क्रोध नहीं रखा है। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक हम जाकर उनको प्रभु में नहीं लाते हैं।
ओके, तो हम जब प्रभु में उनको नहीं ला रहे हैं तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ा हुआ रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो क्रोध के मारे कुचले जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध के मारे कुचले जाएंगे, और इसका दुख होगा परमेश्वर को कि हमने उनको परमेश्वर में नहीं लाया, इसके लिए क्रोध के नीचे वो कुचल दिए गए। हालेलुया। तो बेकसूर है वो लोग अभी, ओके, वो बेकसूर है, वो इनोसेंट है, उनको नहीं पता है कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है, परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया है, और उनको ज़रूरत भी नहीं लगता है। ओके, उनको ज़रूरत भी नहीं लगता है, उनको लगता है नहीं हमको ज़रूरत नहीं है परमेश्वर का। उनको मालूम नहीं है पर उसके बाद का क्रोध का जो असर आने वाला है वो कितना भयानक रहने वाला है, उनको मालूम नहीं है। यहाँ तक जितना उनको मालूम है उतना ही मालूम है ना। जब आदम हवा ने भी फल खाया था तो वो कहाँ मालूम था कि उनकी नग्नता उनको दिखेगी। ओके, उनको कहाँ मालूम था कि परमेश्वर फिर सर्प का ऐसा करने वाला है और हवा को इस प्रकार से प्रसव पीड़ा देने वाला है, आदम को भारी मेहनत करके पसीने का रोटी खाना पड़ेगा, ऐसा उसको करने वाला, ये कहाँ बताया था उसने, है ना। तो बाकी साइड इफ़ेक्ट शैतान कभी नहीं बताएगा। इसके लिए हमारे अंदर हमारे पास पूरा सच्चाई है। हम जब उतरते हैं मैदान में तो हमारे पास कंप्लीट सच्चाई है कि उनको प्रभु में लाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद का समय वो सहन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। ये शैतान नहीं बताएगा उनको, समझ में आया। ये शैतान उनको एहसास भी होने नहीं देगा। ओके, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उस पनिशमेंट पे मरने के बाद, तो आपको फिर वो लोग पूछेंगे तुमने मेहनत क्यों नहीं किया हमको बचाने का, हमको क्या मालूम था, हमको तो शैतान ने नहीं बताया था कि ये भी पनिशमेंट है करके। आमीन। तो वो भले ही महारथी रहे दुष्ट आत्माओं को चलाने के, लेकिन उनको शैतान ये कभी नहीं बताएगा कि और भी कुछ है इसके पीछे जो आप सहन नहीं कर पाओगे। ओके, जो वो सहन नहीं कर पाएंगे वो एरिया ऑफ लाइफ शैतान छुपा के रखता है। हालेलुया। बड़ा सा नुकसान जो उनका होने वाला है वो वाला एरिया के ऊपर से उनका ध्यान अलग रखता है, उनको उसका थोड़ा भी भनक लगने नहीं देता है। समझ में आया। इसके लिए शैतान के जगत के लोग बहुत आत्मविश्वास दिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम थोड़ा सा पावर चला लेंगे मसीह पीछे हट जाएंगे। ओके, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उतना थोड़ा सा पावर का भी शैतान ने बहुत बड़ा कुछ हिस्सा उनका छुपा के रखा है, जो उनको पता नहीं है कि वो हिस्सा जब उनके ऊपर खुल जाएगा तो उनकी क्या हालत होने वाली है। हालेलुया। वो सफरिंग्स, अफ्लिक्शंस, वो दायरा शैतान बंद करके रखता है, दिखने नहीं देता है। ओके, वो सिर्फ तभी आपके ऊपर आ जाता है जब आप परमेश्वर का क्रोध का समय में पहुंच जाते हैं। ओके, फिर आपका पनिशमेंट का समय शुरू हो जाता है और तब आप हाय हाय तौबा करेंगे और फिर आप बोलेंगे काश मैंने उस समय ये बात को समझा होता तो मैंने ऐसे नहीं किया होता। हालेलुया। तो आपको क्या मालूम है? कंप्लीट सच्चाई मालूम है। ओके, इसकी वजह से जब आप मैदान में उतरते हैं लोगों को बचाने के लिए तो आपको शुरुआत भी मालूम है और उनका अंत भी मालूम है पहले से। उनको मालूम है क्या? नहीं। आपको मालूम है क्या? हाँ। हालेलुया। तो अब छोटा बच्चा और मम्मी पापा, ये ही दो रिश्ते हैं हमारे और जग के लोगों के बीच में, जो अन्य जाति है उनके बीच में और हमारे बीच में एक ही रिश्ता है। हम मम्मी पापा है और अन्य जाति बच्चे हैं। ओके, क्योंकि मम्मी पापा कभी भी बच्चे के हाथ में छुरा नहीं देंगे खेलने की चीज़ बोलकर, या फिर ऐसी चीज़ें जो उनके घाव हो जाएंगे। ओके, ऐसी चीज़ें वो कभी उनके हाथों में नहीं देंगे, उनके बुद्धि में छूने भी नहीं देंगे, वो बुद्धि उनको आने भी नहीं देंगे कि वो ऐसे कुछ काम कर सके। ओके, तो इसके लिए मम्मी पापा हमेशा उनको सुरक्षित रखने वाले ही बातों की समझ आएगी, ऐसे ही बातों में उसको चलाते हैं। वैसा ही हमने अन्य जातियों के लोगों को उसी तरह से चलाना है जिससे जो परमेश्वर का
उनको बेनिफिट्स है वो मिले, और जो शैतान ने उनके लिए बना के रखे हुए खतरे हैं उसके अंदर वो ना जाए। हालेलुया। जो शैतान ने उनको बताया नहीं है वो भाग भी हमको पता है, इसके लिए हमको उनको उस भाग में आंखें बंद किए हुए अवस्था में पहुंचने नहीं देना है। दैट्स ऑल। हालेलुया। आप अगर उनको मसीह के बारे में बोलने जाएंगे वो मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको वो भाग शैतान ने बताया नहीं है कि अगर यीशु को नहीं मानेंगे तो वो कहाँ पहुँचने वाले हैं, वो नहीं बताएगा उनको। हालेलुया। तो इसकी वजह से वो भाग भी हमको मालूम है, उनको नहीं मालूम है। हम प्यार करना है परमेश्वर का और फिर हमने उनको बचाना है। हालेलुया। ये पति पत्नी का प्यार रहता है जो बच्चे को सुरक्षित रखता है। हालेलुया। वो एक दूसरे में जानते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे खतरे में पड़ जाएगा, फिर वो युक्ति बनाते हैं, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये नहीं तो ऐसे करेगा तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम में चला जाएगा। वो अकेले में बैठ के उसके बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और उस प्लान में चल लेते हैं और वो बच्चे को बचा लेते हैं। हालेलुया। वो देख नहीं सकते अपने बच्चे का पूरा हालत खराब होते हुए, क्योंकि उनको मालूम है ये ऐसा करेगा तो एक दिन प्रॉब्लम में जाएगा ये। ओके, ये बच्चा जानता है क्या? नहीं जानता है। ओके, वो ढिठाई करेगा, वो बोलेगा मम्मी पापा को तुम चुप रहो, तुम पुराने ज़माने के हो, हम नए ज़माने के हैं। हालेलुया। लेकिन मम्मी पापा को पता है नहीं ये ऐसा नहीं रहता है, इसके बाद का समय इसका बहुत प्रॉब्लम में जाने वाला है। ओके, लेकिन बच्चा क्या कहेगा? ओह तुम तो हमेशा नेगेटिव बोलोगे, तुम्हारे पास तो कोई पॉजिटिव सोच है ही नहीं, तुम तो हमेशा ही ऐसे पुरानी बातों को ही लेकर बैठोगे। ऐसे थोड़ी रहता है, बच्चा नहीं जानता है इसके लिए वो ऐसे बोलता है। हालेलुया। लेकिन मम्मी पापा एक दूसरे में अकेले में बैठकर सोचते हैं क्या करे इस बच्चे को, ये तो सोचना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो सुनने वाला है नहीं। अब क्या करे इसको, अब कैसे इसका रास्ता मोड़े, किसको बोले, कैसे चलाए, कहाँ लेकर जाए। ओके, इस प्रकार से मम्मी पापा की चिंता होती है बच्चे के लिए। वैसा ही ये लोग भी हमारा विरोध करते हैं, ए कम ऑन, मसीह 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 बहुत हो गया, बंद करो, नहीं चाहिए हमको। ओके, हम तो पाप ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमको यही पसंद है, जाओ जाओ, बहुत पता है तुम लोग बहुत अच्छे हैं, चलो निकलो निकलो, ऐसे करेंगे। लेकिन हम जानते हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर के साथ बैठना है और बात करना है, लॉर्ड क्या करें इनका। ओके, ये मान नहीं रहे, कैसे रास्ता निकाले, कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कहीं तो कुछ तो ऐसा काम हो जाना चाहिए कि इनका मन फिर जाए, ताकि वो आने वाले तेरे क्रोध से बचा लिए जाए। ओके, आप और परमेश्वर अब मम्मी और पापा है अन्य जातियों के लिए। कितना आसान रास्ता है। अगर कुछ बातें आपको पता चलती है, मसीह के अंदर लोग हैं लेकिन वो प्रभु में ठीक से नहीं चल रहे, तो आप और परमेश्वर उनके मम्मी पापा बन जाना चाहिए। हालेलुया। अगर आप देख रहे कोई कमज़ोर मसीह है, विश्वास खो रहा है दुख के समय में, तो आप और परमेश्वर मम्मी पापा बन जाना चाहिए। हालेलुया। ये आप और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। आप और परमेश्वर ने मिल के पैदा किया हुआ संतान बन जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए आप और परमेश्वर का जितना प्यार, वैसा ही आप लोगों के लिए अपना सब कुछ लुटा कर उनको उस अंत से बचाओगे जो परमेश्वर का क्रोध उसमें पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो कभी भी मत सोचो कि हमसे नहीं बनेगा, या नहीं नहीं वो लोग ही ऐसे हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसे ही मरने वाले हैं। हाँ ठीक है, मरने ही वाले हैं वो लोग ऐसे ही, क्योंकि उनके लिए रास्ता नहीं है दूसरा। बिल्कुल सच है। लेकिन क्या हम चाहते हैं उनको बचाना? ओके, क्या हम चाहते हैं कि वो बचा लिए जाए? ओके, फिर मम्मी पापा भी ऐसे ही बोलेंगे, है ना। अपना बच्चा अगर बिगड़ रहा है बोलेंगे जाने दो, अब क्या करेंगे, वो जा रहा है अपने अपनी मर्जी से, करने दो, फिर बाद में तो उसे मरना ही पड़ने वाला है, उसको तो ऐसे ही मरना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। ओके, लेकिन जब मरने जाता है, मरना होने लगता है, तब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखाएंगे, दुनिया भर के लोगों से पूछताछ करेंगे कैसे बचाए कैसे बचाए, रोएंगे चीखेंगे, जो कहेंगे वो करने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरते हुए वो देख नहीं सकते हैं।
हालेलुया। अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। तो मुझे वो हाजिरा का याद आता है। वो उसने क्या कर लिया, अपने बेटे को दूर रखा और रोते बैठी कि वो बोला यहाँ पे पानी नहीं है, ये बच्चा पानी के लिए तड़प रहा है, मैं यहाँ पानी नहीं पिला सकती हूँ इसे, कहीं पर दिख नहीं रहा है पानी, अब मैं क्या करूं, अब मैं तो इसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, मैं दूर जाके बैठती हूँ और रोते बैठती हूँ क्योंकि अब तो ये बचने वाला है नहीं। हालेलुया। ये रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ। ओके, हम अपाहिज हो जाते हैं जब लोग इनकार करने में मजबूत हो जाते हैं ना, प्रभु में नहीं आएंगे, जाओ जो करना है करो, नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, और 10 दुष्ट आत्माएं उठा के लाएंगे, हमारे ऊपर थोप देंगे। ओके, सिर्फ हमारे ऊपर थोप नहीं देंगे, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स में ठपाठप मार मार के हमको परेशान कर देंगे। ओके, बहुत कुछ करते हैं जिद बताने के लिए। ओके, हम क्या करेंगे, बस चुपचाप बैठ के परमेश्वर के सामने रोएंगे और बोलेंगे, लॉर्ड क्या कर सकते हैं इनके बारे में, अपाहिज की तरह हम। ओके, ना इनके ऊपर गाली गलौज करेंगे, ना इनकी दुष्टता के विरोध में जाके दुष्टता करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पैर बंधे हुए हैं। ओके, हमारा मनुष्यत्व बांध कर रखा गया है, इनके विरोध हम नहीं जा सकते हैं। तेरा वचन कहता है इनसे प्रेम में रहो। कैसे परमेश्वर, ये कैसे, क्या ये छुड़ाए, इनको कैसे छुड़ाए तेरी ओर, कैसे लेकर आए, ये तो और ज़्यादा अपनी ज़िद दिखा रहे, ये तो ऐसे करेंगे तो वो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन वो समय वो सहन नहीं कर पाएंगे और हम उनको देख नहीं पाएंगे ऐसी अवस्था में। ओके, तो फिर परमेश्वर का और हमारा रिश्ता ही उनको बचा लेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से है, हाजिरा ने जैसा रोते बैठी तो स्वर्गदूत उसकी सुधि लेने के लिए आया। हालेलुया। हन्ना जब रोते बैठी तो एली उसकी सुधि लिया। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है कि लहू बहने वाली स्त्री ने जब सुधि लेने के लिए कुछ रास्ता चल दिया, चुपचाप पूरी मुश्किल हालात को क्रॉस करके धीरे से जाके यीशु के छोर को उसने छू लिया, चंगी हो गई। ओके, वो अंधा भिखारी चिल्ला चिल्ला के बोला मुझे आंखें चाहिए था, और यीशु यहाँ से जा रहे हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मिल गया उसको भी। ओके, कोढ़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, हो गया वो शुद्ध। ओके, तो हमारे लिए कौन सा जगह है ऐसा जो आप बोल सके कि लोग बचाए नहीं जा रहे, वो हमारे अंदर की बात है कि हम किस प्रकार से लोगों के बारे में पैशनेट रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में पैशनेट रहते हैं। हालेलुया। जब मैं और परमेश्वर पैशनेट रहती हूँ, पैशनेट जी रहे हैं हम, तो मुझे पता है हमने कितने लोगों को कैसे कैसे किस किस हालात में से, कैसे कैसे अवस्थाओं में से परमेश्वर के सामने लाकर रखा है। ओके, और निश्चित है उनके ऊपर परमेश्वर का फसल दिखाई देगा। आमीन, निश्चित है, क्योंकि ये व्यर्थ जाने वाली मेहनत नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपका पैशन काम करेगा, जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो वो काम करेगा। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो वो सिर्फ खनखनाता हुआ बर्तन रहेगा, जो सिर्फ बहाने ही बताते रहेंगे। हालेलुया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो 5 अध्याय के 18 वचन से 20 वचन में लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय 18 से 20 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। हालेलुया। 20 वचन। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। 20 वचन और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर
हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता की ये वचन में से आज हमारी चूक, भूल, गलती तेरे सामने खुल कर रह गई। धन्यवाद खुदा, तेरा आत्मा हमारे मन की अवस्था का भेद खोल के दे दिया, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते या ना करते, ये है पिता परमेश्वर वजह कि लोग बचाए जाते हैं या नहीं जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हो खुदा कि हम परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं और लोगों को बचाना ये हमारे प्यार का प्रूफ रहेगा। हालेलुया। नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ये वचनों को हम में फिट एंड फिक्स कर और हमारे जीवन में मेरे खुदा परमेश्वर डिवाइन ऑर्डरलीनेस, ईश्वरीय रचना को लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। Rhapsody of Realities